राखी की पूर्व संध्या पर आज बहनों ने कलाई पर राखी बांधी है और इतनी सारी बहनें आज वर्चुअल माध्यम से जुड़ी है। मैं आप सब बहनों को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आप सदैव सुखी रहें, आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो, आपकी कीर्ति और प्रतिष्ठा लगातार आगे बढ़े। फूलों का तारों का सबका कहना है, लाखों हजारों ये मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। के मन में ये संकल्प पैदा होना कि बहनों को किसी भी हालत में मोहताज नहीं होना चाहिए, गरीब नहीं होना चाहिए। देखो, कई काम पैसे के बिना नहीं चलते। आर्थिक रूप से जब तक हम सशक्त नहीं होते तब तक हम आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ अपनी जिंदगी नहीं जी पाते। जरूरत पड़ी, राखी के दिन भैया के घर जाना है और पतिदेव से कहा कि मैं जा रही हूँ माई के, जरा पैसा देना। भैया के बेटा बेटी दौड़ेंगे कि बुआ जी आई, हमारे लिए क्या लाई। तो कई बार पतिदेव कह देते नहीं है, अभी पैसे की बड़ी तंगी है, तो मन में सोचते रह जाते। और इसी दौर में फिर कई योजनाएं बनी कि बहनों को भी सशक्त होना चाहिए आर्थिक रूप से। महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, महिलाओं का सामाजिक सशक्तिकरण, समाज में इज्जत और सम्मान मिले, महिलाओं का शैक्षणिक सशक्तिकरण, महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण, मतलब सार्वजनिक जीवन में भी महिलाएं सामने आए। और आज देखो, मेरी यही बहनें सामने बैठी, कितने स्वाभिमान और आत्मसम्मान के साथ जब ये बोल रही थी तो ऐसा तो कई अच्छे भैया भी नहीं बोल सकते। जब अपनी कहानी सुना रही थी कि हम कहाँ खड़े थे, अब हम कहाँ पहुंच गए। दीदी लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया साल भर में कमा रही, और अब तक ये सफर यहाँ तक रुकना नहीं है। अभी तो 3 करोड़ लखपति दीदी हुई, 3 करोड़ 40 लाख हो गई लगभग, 3 करोड़ 40 लाख लखपति दीदी है। अब प्रधानमंत्री जी ने संकल्प व्यक्त किया 6 करोड़, और रक्षाबंधन के दिन यही संकल्प है, केवल भाषण नहीं, कि 6 करोड़ दीदी लखपति दीदी बनानी है। और 6 करोड़ का मतलब है लगभग अभी हमें 2.5 करोड़ से ज्यादा और जोड़ना है, और उसके लिए लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। अभी 3 तारीख को ही मुंबई में हमारी सारे बैंकर्स के साथ मीटिंग है, क्योंकि ट्रेनिंग बहनें ले लेती हैं। ट्रेनिंग लेने के बाद बैंक से पैसा मिलने में काफी टाइम लग जाता है, तो विशेष रूप से हमने बैंकों के साथ बैठक बुलाई। भाई ये देर क्यों लगनी चाहिए, प्रोजेक्ट बन गया, बहनों ने ट्रेनिंग ले ली, तो जल्दी पैसा मिलना चाहिए ताकि अपना काम धंधा शुरू करके वो आर्थिक गतिविधि से जुड़े। दूसरी बात ये भी मन में है कि समूह को तो पैसा मिल जाता है, लेकिन जो इंडिविजुअल बहन है, खुद अगर बहन अकेली चाहे कि मैं कोई काम धंधा करूं, तो बैंक पैसा देने में बहुत आनाकानी करते हैं। तो हम लोग अब ये भी कोशिश करने वाले हैं कि इंडिविजुअल बहन भी अगर सक्षम समर्थ है, काम कर रही है, तो उसको भी बैंक से पैसा मिलना चाहिए। हमारा लक्ष्य इस बार 5 साल में 10 लाख करोड़ तो समूह को मिले और 1.5 लाख करोड़ हमारी बहनों को इंडिविजुअल भी काम धंधा करना चाहती तो मिले। क्योंकि बहनों ने ये सिद्ध करके दिखा दिया है कि अगर उनको थोड़ा अवसर मिल जाए, ट्रेनिंग मिल जाए, थोड़ी पूंजी मिल जाए, तो वो चमत्कार करके दिखाती है। और बहनें कितनी ईमानदार है, भाई भी बैठे, मैं उनके सामने कहना चाहता हूँ, एमपी अगर देखें बैंक से लेके पैसा ना लौटाना, तो बाकी बिजनेस वाले एनपीए उनका बहुत ज्यादा है, 4%, 5%, 6% नहीं लौटाते। लेकिन हमारी बहनों का एनपीए 1% से भी कम है। वो पैसा लेती है तो ईमानदारी से पैसा लौटाती है। ये बहनों की ईमानदारी है, उनकी मेहनत है। तो अब अपना संकल्प है कि अब जो बहनें अभी तक आओ राखी की पूर्व संध्या पर हम सब संकल्प लें, वर्चुअल जुड़ी बहनें भी संकल्प लें। 3 चीजें हम करेंगे। नंबर 1, जो बहनें स्व सहायता समूह सब तक नहीं जुड़ी, बाहर है, जैसे आपने बताया कि 3 दीदियां आई और उन्हें हमको, सीआरपी दीदी आई, उन्हें हमको जोड़ा, वैसे जितनी बची है उनको आपको जोड़ना है। कोई भी दीदी क्यों गरीब रहे, सबको हमको स्व सहायता समूह से जोड़ना है। तो जो नहीं जुड़ी उनको समूह से जोड़ने का काम करना है। जो जुड़ी है उसकी आर्थिक गतिविधि शुरू होनी चाहिए, क्योंकि कई समूह अभी ऐसे हैं जिनकी आमदनी नहीं है ज्यादा, और इसलिए उनको आर्थिक गतिविधियों से जोड़ के ट्रेनिंग, बैंकिंग के, उनको भी हमको आर्थिक गतिविधि से जोड़ने का काम करना है। और जिनकी आमदनी अभी 1 लाख रुपया सालाना से कम है, कोई 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 इतनी आमदनी, तो उसको बढ़ा के 1 लाख से ज्यादा ले जाना है। और मेरी लखपति दीदी जितनी यहाँ बैठी है, इनको 10 लाख पति दीदी बनना है, मिलेनियम दीदी। यह असंभव तो नहीं है ना, नहीं है असंभव।
जब हम शून्य से शुरू करके 1.5-2 लाख पे पहुंच गए तो 10 लाख पे भी पहुंचेंगे। एक नहीं, कई तरह की गतिविधियां करेंगे। जैसे कहा अभी राखी भी बना रहे हैं, फिर कलर भी बना रहे हैं नेचुरल, फिर सिलाई का काम भी कर रहे हैं, कई तरह की गतिविधियां, कैफे भी चला रहे हैं, सिलाई का काम कर रहे हैं। तो अलग अलग तरह की गतिविधियों से जोड़ेंगे। कोई बहुत लंबी बात नहीं करता, लेकिन मैं हृदय से कह रहा हूँ, अंतरात्मा से कह रहा हूँ। संकल्प मन में यही है कि भाई के नाते, मंत्री के नाते, मंत्री बाद में, पहले भाई, और बेटियों का तो मैं मामा हूँ। मामा से प्यारा कोई नहीं होता, आपको पता है। तो हमारा संकल्प यही है कि हर बहन की गरीबी दूर हो, आर्थिक रूप से सशक्त हो, राजनीतिक रूप से भी आगे बढ़े। देखो, खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरे मेरी बहनें, और सुखी जीवन जिए और अपने देश को समृद्ध बनाए। भारत को बनाना है विकसित भारत, तो केवल भाई नहीं बनाएंगे। विकसित भारत बनाने में बहनों का रोल भी बहुत बड़ा रहने वाला है। हम केवल अपने लिए नहीं करेंगे, अपने देश के लिए भी करेंगे। जब हम कमाएंगे पैसे, आमदनी बढ़ेगी, तो देश की भी। नमस्कार बहनों, लाडली बहनों को और लखपति बहनों को माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने रक्षाबंधन को लेकर बड़ी सौगात दी है। और उन्होंने कहा है कि आज रक्षाबंधन कल है, रक्षाबंधन के उपरांत लाडली बहनों से उन्होंने राखी बंधवाई है। और साथ ही आवास योजना को लेकर और लाडली बहना लखपति बहना योजना स्वयं सहायता समूह को लेकर बड़ी घोषणा उन्होंने कर दी है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना चालू की है, जो लाडली बहनों को 3,000 रुपये तक मिलेंगे। और लखपति बहना योजना के अंतर्गत 10,000 रुपये महीने बहनों को दिए जाएंगे। 3 करोड़ लखपति दीदी बनाई गई हैं, जिनको 10,000 रुपये महीने आमदनी करवाई जाएगी। साथ ही आवास योजना के अंतर्गत 3 करोड़ गरीबों को PM आवास योजना का लाभ मिलेगा और पहली किस्त 40,000 रुपये की जारी की जाएगी जल्द। और साथ ही PM किसान योजना की किस्त भी डलनी है। PM किसान योजना की 24वीं किस्त तारीख फाइनल, करोड़ों किसानों के खाते में 2,000 रुपये जल्द डलेंगे। जो 24वीं किस्त है उसकी तारीख फाइनल है, 2,000 रुपये जल्द किसान भाइयों के खाते में डलने वाला। किसान भाइयों का पवित्र धागा सचमुच में अद्भुत होता है। और बहन जब राखी बांधती है तो केवल राखी नहीं बांधती, बहनें एक धागा नहीं बांधती, अपनी प्रार्थनाएं भी भाई की सलामती के लिए बांध देती है, अपनी शुभकामनाएं बांधती है, अपने संस्कार बांधती है। माँ की ममता और पिता का संबल भी बहनें भाई की कलाई पर बांध देती है। ये जो रिश्ता है राखी का, ये सचमुच में दुनिया का सबसे पवित्र प्रेम है, पवित्र त्योहार है। भाई और बहन के बीच का जो प्रेम होता है, मैं समझता हूं कि उससे बढ़कर दुनिया में कोई प्रेम नहीं। बहन सोच ले कि ससुराल में अगर कभी कोई कुछ कह भी दे तो सहन कर लेती, लेकिन कहीं भाई की बुराई कर दी तो कहती खबरदार, हमारे भाई को कुछ मत कहते हैं, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होता। भाई को अद्भुत प्रेम करती बहन, और मैं सोचता हूं कि भाई भी उसी भावना से अपनी बहनों को प्यार करते हैं। बहन का अपमान, बहन की कठिनाई, बहन की तकलीफ आमतौर पर भाई को सहन नहीं होती, बर्दाश्त नहीं होती। और भाई शब्द भी बहुत सुंदर है, केवल संबोधन नहीं है। जो भय से अभय कर दे वो भाई, जो कठिनाइयों में साथ दे वो भाई। सचमुच में भाई वो है जो विपत्ति में विश्वास देता है, आंसू में भी आस देता है। ये एक बड़ा पवित्र रिश्ता है। और इसलिए मुझे लगा कि अपनी वो बहनें जो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से देश भर में महिला सशक्तिकरण का एक नया इतिहास लिख रही है, उन बहनों से मुझे आज मिलना चाहिए, राखी भी बंधवाना चाहिए। और ये राखी आजकल एक तरफा नहीं है। एक तरफ बहन भाई से अपेक्षा करती है कि भाई जब कोई कष्ट कठिनाई आए तो हमारा साथ दे, वैसे ही बहनें अब इतनी सशक्त हो गई है कि भाई का भी कठिनाई आए तो वो भी सोचे कि बहना मेरा साथ दे। और ये जो हमारी दीदियों की, लखपति दीदी की कहानी है, ये सचमुच में महिला सशक्तिकरण की एक अलग कहानी है।
आप सोचो आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले, 30 साल पहले, मैं बहुत पुरानी बात नहीं करूं, मैं तो अपने बचपन की बात आपको बता रहा हूं। जब मैं अपने गांव में बचपन में देखता था तो एक जमाना था जब बेटी के जन्म पे उतनी खुशियां नहीं मनाई जाती थी जितनी बेटे के जन्म पे मनाई जाती थी। कई बार माँ भी, भाई आ गया तो चेहरा खिल गया कि वाह भैया आया है, और बेटी आ गई तो मुखड़ा पे थोड़ी उदासी आ जाती थी, मुंह पे थोड़ी उदासी आ जाती थी, क्योंकि बेटी को एक जमाने में लोग बोझ समझते थे। मैं हमेशा की बात नहीं कर रहा प्राचीन भारत की, लेकिन एक युग ऐसा था जब बेटी मतलब